गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं पैडी की कुछ डिजीज़ को उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली डिजीज़ जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ राइस ब्लास्ट। ये बेसिकली हमारी लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने 2 डिजीज़ को कवर कर लिया था। तो आज हम एक फंगल डिजीज़ राइस ब्लास्ट को कवर करेंगे और डिजीज़ को भी कवर करने का ट्राई करेंगे। राइस ब्लास्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी आर स्टडिंग दिस डिजीज़। सो ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड डिजीज़ है पैडी की, मतलब काफ़ी एरिया में फैली हुई है। और ये मेनली कहाँ प्रेवलेंट होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशन होती हैं। मतलब जहाँ ह्यूमिडिटी 88% से ज़्यादा होगी ये डिज़ीज़ वहीं पाई जाएगी। अगर कोई एरिया है जहाँ ये डिज़ीज़ 88% ह्यूमिडिटी से कम है तो वहाँ डिज़ीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो कॉनिडिया होते हैं इस पैथोजन के, इस फंगस के, वो जर्मिनेट नहीं कर पाते लो ह्यूमिडिटी में। और इसके बाद इंडिया में ये जो डिज़ीज़ है सबसे पहले रिपोर्ट करी गई थी या रिकॉर्ड करी गई थी 1913 में। उसके बाद इसने एक एपिडेमिक कॉज किया था इन 1919 में इन तमिलनाडु तंजौर डेल्टा में। ओके, सो ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंस थी डिज़ीज़ के बारे में। अब सेकेंड जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ सिम्टोमेटोलॉजी। मतलब क्या सिम्टम है, कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिन्हें देख के हमें पता लगेगा कि ये राइस ब्लास्ट डिजीज़ ही है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ लीजन्स। प्रोडक्शन ऑफ लीजन्स क्या होते हैं, स्पॉट बनते हैं। आई विल शो यू पिक्चर ऑफ दिस डिजीज़ इन कॉर्नर ऑफ दिस वीडियो। तो लीजन्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। लीजन्स बेसिकली सिर्फ जो लीव्स होती हैं उसी पे जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे कौन सी स्टेज में प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली हमने इसको 2 में डिवाइड किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो लीजन्स है वो लीव्स पे, नोड्स पे और डिफरेंट पार्ट्स पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। पर जो लीव्स पे प्रोड्यूस होंगे वो बोट शेप लीजन्स होंगे और एक पर्टिकुलर स्टेज में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसके बाद डिसीज़ कैन अपीयर। डिसीज़ एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही नहीं अपीयर होती है, डिफरेंट स्टेजेस पे अपीयर हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारी जो डिज़ीज़ है वो सिडलिंग स्टेज पे अपीयर हो रही है तो हम उसे लीफ ब्लास्ट बोलेंगे। और लीफ ब्लास्ट का जो करेक्टरिस्टिक फीचर होगा दैट विल बी प्रोडक्शन ऑफ बोट शेप या स्पिंडल शेप लीजन्स, ठीक है। इस तरह के कुछ लीजन्स बनेंगे इसमें, जो मैं आपको पिक्चर में भी दिखाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद आते हैं, अगर मान लीजिए हमारी ग्रेन फॉर्मेशन नहीं हुई है, उसके पहले अगर हमारे जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उसे नेक ब्लास्ट बोला जाता है, राइट। एंड अगर आफ्टर ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम या उस टाइम होता है तो उसे नोडल ब्लास्ट बोला जाता है। नेक ब्लास्ट में अगर मान लीजिए ग्रेन फॉर्मेशन से पहले होता है तो वहाँ का एरिया ब्लैक हो जाएगा। अगर ग्रेन फॉर्मेशन के बाद होगा तो वहाँ पे जो नेक का एरिया होगा वो नीचे गिर जाएगा ड्यू टू द वेट, तो उसे नेक ब्लास्ट बोला जाएगा। नोडल ब्लास्ट में क्या होगा, जो नोड्स के एरिया होंगे वहाँ से गर्डलिंग हो जाएगी, वहाँ पे एक ब्लैक मास की क्रिएशन हो जाएगी। तो ये इसके वेरियस सिम्टम्स होते हैं जो आपको फ़ोटो की हेल्प से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट के ऊपर। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट के बेसिकली 2 स्टेजेस होंगे इसमें, वन इज़ सेक्शुअल एंड सेकंड वन इज़ एसेक्सुअल स्टेज। जो हमारी सेक्सुअल स्टेज होती है उसे हम परफेक्ट स्टेज या टीलोमॉर्फ स्टेज भी बोलते हैं, और जो एसेक्सुअल स्टेज होती है उसे इम्परफेक्ट स्टेज या एनामॉर्फ स्टेज भी कहा जाता है। तो जो इसकी सेक्सुअल स्टेज है दैट इज़ मैग्नापोर्थीग्रीसिया, और जो इसकी एसेक्सुअल स्टेज है दैट इज़ पायरिकुलेरिया ओराइसी। सो दीज 2 आर द स्टेजेस। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि इसके जो कॉनिडिया होते हैं वो किस तरह के होते हैं, मतलब हम थोड़ा पैथोजन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो ये इसके जो माइसीलियम होते हैं वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। बेसिकली इसके अंदर 2 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। हर एक पैथोजन का जो कॉनिडिया होगा वो डिफरेंट होगा, तभी हम फंगस को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इसके फंगस का जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मेनली 2 इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और रेयरली 1 या 3 प्रेजेंट होते हैं, इससे ज़्यादा या कम इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो कॉनिडियोफोर है, कॉनिडियोफोर बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कॉनिडिया बनते हैं। तो जो कॉनिडियोफोर है वो ट्रंकेट डेंटिकल की फॉर्मेशन करता है विच इज़ अ वेरी पिक्यूलियर फीचर। और इस ट्रंकेट डेंटिकल के ऊपर कॉनिडिया की फॉर्मेशन होगी। कॉनिडिया जैसा कि हमने पढ़ा कि 2 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं जनरली, रेयरली 1 या 3 प्रेजेंट हो जाएंगे, तो वो बाईसेप्टेट होगा। अब ये जो मेरा कॉनिडिया है
इस कोनिडिया के ऊपर एक प्रोट्रूडिंग हाइलम प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोट्रूडिंग हाइलम होता है ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी का। ये सिर्फ पायरिकुलेरिया ओराइजी में प्रेजेंट होगा और किसी में भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कुछ वो थे फीचर्स थे कि किस तरह का ये पैथोजन होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी डिजीज़ साइकिल को। डिजीज़ साइकिल का मतलब है कि ये जो डिजीज़ है ये फैलती किस तरह से है। तो सबसे पहला हमारा आता है प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम इस केस में जो होगा दैट कैन बी सीड और सॉइल। तो या तो मतलब जो इसके स्पोर्स होंगे या तो वो सीड में प्रेजेंट होंगे या तो वो सॉइल में प्रेजेंट होंगे। मान लो जैसे मैंने क्रॉप हार्वेस्ट करी है, उसकी सॉइल में वो प्रेजेंट है, नेक्स्ट सीजन वहाँ क्रॉप लगेगी तो वहाँ से कोनिडिया दोबारा वहाँ वो हो जाएंगे, मतलब प्लांट के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से बीमारी फैलती है। सीड से भी मान लो सीड में पहले से वो स्पोर्स हैं उसके, तो बीमारी फैलने में बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, मतलब ईजिली फैल जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम हमने देख लिया कि डिजीज़ आई कहाँ से, स्पोर कहाँ पे थे। तो प्राइमरी इनोकुलम से प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया हो जाएगी। अब एक और बात जो ध्यान रखने वाली इसमें है दैट इज़ जो कोनिडिया इसमें प्रोड्यूस होंगे वो होंगे पियर शेप के, जिन्हें पायरीफॉर्मिस भी कहा जाता है, वो पियर शेप के होंगे। अब एक बार अगर मान लीजिए कोनिडिया प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनकी जर्मिनेशन होगी। अब जर्मिनेशन की प्रोसेस को हमने लास्ट टाइम भी आई थिंक अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, किस तरह से जर्मिनेट होके इन्फेक्शन कॉज होता है। जर्मिनेशन के बाद एक जर्म ट्यूब की प्रोडक्शन होती है, जर्म ट्यूब की प्रोडक्शन होने के बाद एप्रीसोरिया बनता है, एप्रीसोरिया के बाद इन्फेक्शन पैक बनता है, और वो इन्फेक्शन पैक जो है वो प्लांट की सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, और वहाँ कॉलोनाइजेशन करके डिजीज़ फैलती है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जो आपने पैथोजेनेसिस पढ़ी होगी लास्ट कोर्स ऑफ पैथोलॉजी में। तो मान लीजिए जर्मिनेशन होगी हमारे कोनिडिया की, जर्मिनेशन के बाद कॉज होगा इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज हो गया, इन्फेक्शन के बाद प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स होंगे। एक बार सिम्टम प्रोड्यूस हो गए तो उसके बाद दो तरह से साइकिल चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल साइकिल को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम के बाद प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया होंगे, और ज़्यादा कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे। पहले कुछ कोनिडिया हमें प्राइमरी इनोकुलम से मिले, अभी और ज़्यादा कोनिडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि डिजीज़ फैल रही है। अब ये जो कोनिडिया है इनका होगा सेकेंडरी डिस्पर्जल। अब ठीक है, एक प्लांट हमारा मान लो एक प्लांट पे डिजीज़ आ गई, वो किसी भी कारण से आई है, या तो सीड से या सॉइल से। अब उसमें ये सारी प्रोसेस हुई, सिम्टम प्रोड्यूस हो गए, फिर उसमें बहुत ज़्यादा कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे। अब वो जो कोनिडिया प्रोड्यूस हुए हैं हमारे पास, वो अदर प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, जिससे डिजीज़ और ज़्यादा फैलेगी। ठीक है, तो इसे सेकेंडरी डिस्पर्जल कहा जाता है। ये ड्यू, रेन, एयर इन सब के कारण हो सकता है। और इसके बाद दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा और ज़्यादा सेटलिंग का, जिससे कि डिज़ीज़ और आगे आगे फैलेगी। जैसे कोविड होता था, कोविड में एक इंसान पहले इन्फेक्ट होता था, फिर उस इंसान से 4 और इंसान या फिर उससे ज़्यादा जिनके कांटेक्ट में वो आता था वो इन्फेक्ट हो जाते थे। वैसा सेम इस डिज़ीज़ में होगा। अब इसमें जो इन्वॉल्व होगा एसेक्सुअल साइकिल में, दैट विल बी पायरिकुलेरिया ओराइसी। अब हम देखते हैं कि इसकी सेक्सुअल साइकिल किस तरह से चलेगी। अब मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम हो गया, उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम जिसके अंदर दो तरह के वो प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं, मेल स्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स। मेल को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया एंड फीमेल जो होते हैं उन्हें एस्कोगोनिया या ओगोनिया कहा जाता है। जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगी तो एक सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन होगी। सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी को हम यहाँ कहते हैं पेरिथीशियम। सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी से हमें मिलेंगे एस्काई। अब एस्काई से एस्कोस्पोर हमें मिलेंगे, और इन एस्कोस्पोर का बेसिकली हमें फंक्शन अभी डिफाइन नहीं है कि ये क्या रोल प्ले करते हैं बेसिकली। तो इस तरह से कुछ इसकी डिजीज साइकिल चलती है, जो एक एसेक्सुअल होती है, सेकेंड वन इज सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल में हमारा मैग्नापोर्थी ग्रीसिया जो है वो इन्वॉल्व है। इसके बाद ये जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया की एक प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी कि किस किस तरह से जर्मिनेट करते हैं कोनिडिया और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो जर्म ट्यूब की प्रोडक्शन, देन एप्रीसोरिया, उसके बाद इन्फेक्शन पैग हमारे पास बनेगा लोअर सरफेस ऑफ एप्रीसोरिया से। जो हमारा ये एप्रीसोरिया है इसके लोअर सरफेस से बना, और ये इन्फेक्शन पैग जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा प्लांट के अंदर, यहाँ कॉलोनाइजेशन करके वो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है और इस तरह से डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। नाउ कि मैनेजमेंट ऑफ दिस डिजीज़, हम इस डिज़ीज़ को मैनेज कैसे कर सकते हैं।
अब इस डिज़ीज़ की मैनेजमेंट तब होगी जब हम जुडिशियस डोजेस जो है नाइट्रोजन की वो यूज़ करेंगे। हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे विद वेबस्टीन से, जो कि @ 2.5 kg ऑफ सीड हम उसमें वो करेंगे। देन हम स्प्रे करेंगे क्रॉप को MBI से, मेलानिन बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल होता है बीम, जो कि @ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर हम यूज़ करेंगे। और इसमें इसके बाद होगा इसके बाद ये डिज़ीज़ मैनेज हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।